अब इसके साथ रिलेटिव एक और क्वेश्चन है सुन्नत के हवाले से। अब कुरान का जो अरबी ज़ुबान के अंदर मुतालिया है, पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं और हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, जी मैं कुरान जब पढ़ता हूँ तो मुझे दिली सुकून मिलता है। हालांकि आई हैव सीन द केसेस के बूढ़े लोग जो हैं उन्होंने शायद अपनी पूरी उनकी ज़िंदगी गुजर गई है, वो कुरान का मुतालिया करते आ रहे हैं, पूरे रमज़ान भी कुरान का मुतालिया करते हैं, पूरी अपनी दूसरे जो रमज़ान के अलावा भी मुख्तलिफ दिन है नमाज के बाद सुबह उनको मैं देखता हूँ मस्जिद के अंदर वो कुरान का मुतालिया कर रहे हैं। अब वो कुरान का मुतालिया कर रहे हैं, देयर आर्गूमेंट इज़ दैट कि हमें दिली सुकून मिल रहा है। मुतालिया में रात अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आई एम 100% श्योर कि वो जो बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं उनको उर्दू पढ़नी भी नहीं आती और शायद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा। और अगर वो अरबी के अंदर पढ़ रहे हैं और अरबी जो हमारी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो कैसे उनको सुकून मिल रहा है? अगर वो, मेरा पॉइंट ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहे, उनको नहीं पता वो कुरान पढ़ लें या अंग्रेज़ी के अंदर अलिफ शफ की कोई पॉइंट, बट इट्स ऑल द सेम, ठीक है। आप कोई भी चीज़ पढ़ लो, आप उससे अपना एक रूहानी मज़ा लेते रहो, आप कहो कि मुझे रूहानी तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप उसको उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, फिर वो कैसे आप उसको रिलेट कर पाते हो कि जी मैं। इसमें फ़खर एक बात है, मसलन अगर आपने फरमाया एक बुज़ुर्ग हैं और वो यानी अगर उनकी तालीम ऐसी है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता जी और उन्होंने अरबी सीख ली है, इसकी बड़ी सादा मिसाल है। मसलन हमारी आज से 2 जनरेशन पहले नानी और दादियाँ गांव में होती थी, उनको पढ़ना लिखना तो नहीं आता था जी, लेकिन उनको 2 चीज़ें आती थी, नमाज़ पढ़नी आती थी, ठीक, कुरान अरबी में पढ़ना आता था, ठीक है ना। तो उनके लिए वही जितना एनवायरनमेंट है उनके एनवायरनमेंट का ही हिसाब होगा, जितना उनका इल्म था उसी के मुताबिक अल्लाह उनसे हिसाब। अवेलेबिलिटी यानी तालीम ही नहीं थी तो, लेकिन दे न्यू कि कुरान इज द बुक ऑफ गॉड, वो तो पढ़। लेकिन इसके अलावा सर और भी केसेस है ना कि अक्सर